Hello students, today we are going to start a very interesting chapter. आपके स्क्रीन पर एक इमेज है, आप देख पा रहे हैं उसको. यस, दिस इज़ द इमेज. और इसमें क्या है आप इसको अच्छे से भली भांति फेमिलियर हैं इससे. आप सोचिए क्या है, पहचानिए, फिर मैं बताता हूँ आपको. यस, ये एक बर्निंग मैच स्टिक है. ओके, अब आप ये बताइए कि और क्या इसमें दिख रहा है. सोचिए. यस, इसमें फ्लेम दिख रही है. ओके, और अब आप ये बताइए कि जब हम बर्निंग मैच स्टिक को पकड़े रहते हैं और उसका फ्लेम धीरे धीरे हमारे हाथों के फिंगर के पास जब आता है तो हमें क्या फील होता है. ओके, थिंक. हमें हॉटनेस फील होती है और हम अपना फिंगर जो है वहाँ से हटा लेते हैं, या उसको बर्निंग मैच स्टिक को जब वो हमारे फिंगर के पास उसकी फ्लेम आती है तो हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना. तो वो हॉट है, हॉटनेस हमको फील होती है उसकी. तो इसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर भी है आज का. द नेम ऑफ चैप्टर इज हीट, चैप्टर नंबर 5. ओके, बिफोर telling anything in this chapter, I would like to talk about the Hindi term for this word, means heat. क्या आप जानते हैं कि हीट को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन सा टर्म हिंदी में इसके लिए यूज़ होता है? यस, इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड उष्मा. हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? उष्मा बोलते हैं. ओके, इंडेक्स. इस स्लाइड में आपको ये बताया जाएगा कि आज चैप्टर 5 जो हीट है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं. ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज आर वी फेमिलियर विथ हीट. क्या हम हीट से भली भांति परिचित हैं? सेकेंड इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्यों होता है? थर्ड इज हीट, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? नेक्स्ट टेम्परेचर, एंड नेक्स्ट मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर. तो ये टोटल 5 टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं. ओके, और आप ध्यान रखिएगा कि कोई टॉपिक हमारा छूट तो नहीं रहा है. ओके, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे. और एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, और बेल आइकन को प्रेस करिए. क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है. अब अगर आप ये ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट जो भी वीडियो मेरी अपलोड होगी यूट्यूब पर, वो उसका रिमाइंडर आपको तुरंत मिल जाएगा. आप उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है, आप देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आर वी फेमिलियर विथ हीट. क्या आप हीट से परिचित हैं? ओके, with the sensation of hot and cold.
हाँ, अब with the sensation of hot and cold, how we are familiar? We are familiar with heat, with sensation of hot and cold. कोई चीज़ हमको गर्म लगती है, कोई चीज़ ठंडी लगती है ना। एक वर्ड इसमें आया सेंसेशन। सेंसेशन को हिंदी में हम संवेदना बोलते हैं। मीन्स अ फीलिंग दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग अफेक्टिंग योर body. Okay, we are all familiar with the sensation of hot and cold. On a hot summer day we find it uncomfortable to walk barefoot on a cemented floor. गर्मी के दिनों में सीमेंटेड फ्लोर पर नंगे पैर चलना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज इट इज़ टू हॉट. During winter months we will find that very floor has as being too cold. और just opposite उसके winter months में भी uncomfortable होता है bare feet चलना, क्योंकि surface जो है वो बहुत ही cold होता है. ओके, देखिए कैसे सेंसेशन होता है हॉट एंड कोल्ड के. तो ये पिक्चर आप देखिए, इसमें कार्टून बना हुआ है. इस बच्चे ने क्या किया, आयरन जिससे कपड़े प्रेस करते हैं वो बहुत ही गर्म होता है, उसको पकड़ गलती से कभी अगर टच हो जाए तो ये स्थिति आ सकती है. ओके, नेक्स्ट इसमें इस इमेज में क्या है कि आइस है, और आइस क्या होती है, कोल्ड होती है. ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, क्यों होती है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है. we can explain this one by using some examples. Yes, first example is, this is the example of chocolate. आप सभी को चॉकलेट पसंद है ना. Yes, we know from our daily experience that a cold chocolate left on a table on a hot summer day soon melt. चॉकलेट आप लाते हैं दुकान से, शॉप से ख़रीद कर, या अपने घर में रखे हैं फ्रीज़ में, फ्रीजर से निकाला आपने, टेबल पे रख दिया, थोड़े समय के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है. ओके, अब ये मेल्ट क्यों स्टार्ट हो गया, बिकॉज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस chocolate and the temperature of its surrounding. When the temperature of a body and its surrounding are different, there is a transfer of heat energy between body and its surrounding. अगर किसी ऑब्जेक्ट के और उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. फ्रॉम वेयर टू वेयर, from hotter body to cooler body, from hotter body to cooler body. Okay, this transfer continue till the body and its surrounding attain the same temperature. अब हीट ट्रांसफ़र तो हो रही है, लेकिन कब तक होगी, जब तक कि हीट ऑब्जेक्ट में और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता. ठीक है ना. अब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपैरिजन में लेस है, तो सराउंडिंग से हीट ये एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज हॉट टी. अ कप ऑफ हॉट टी केप्ट ऑन द सेम टेबल कूल्स डाउन आफ्टर अ व्हाइल. जैसे ही देख रहे हैं कप से जो है स्टीम निकल रही है, इट मीन्स ये हॉट टी है, गर्म है अभी,
है ना। अब इसका टेम्परेचर इसके सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा है ना। एंड वी ऑल नो दैट हीट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और वी कैन से दैट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। तो अब इस कप का जो टेम्परेचर है टी जो इसमें है, इसका टेम्परेचर और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम है। तो अब कप से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी इसके सराउंडिंग में, और ये धीरे धीरे क्या होगी, कूल हो जाएगी। सी ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हीट, what is the definition of heat? How can we define heat? Heat is a form of energy, okay, and we all know the what is energy. Energy is the capacity to do work. Next, there is a transfer of heat energy between body and its surrounding. This transfer of heat energy continues till the body and its surrounding attain the same temperature. हीट का ट्रांसफ़र कब तक होता रहेगा, जब तक कि ऑब्जेक्ट और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है सेम दोनों का नहीं हो जाता, तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हीट ट्रांसफ़र हमेशा हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी होता है। हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी, हॉटर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कूलर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम मोर टेम्परेचर टू लेस टेम्परेचर बॉडी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। यस, टेम्परेचर, बार बार टेम्परेचर वर्ड यूज़ हो रहा है ना। तो टेम्परेचर को एक्चुअली साइंस में टेम्परेचर का मतलब क्या होता है ना। सबसे पहले हिंदी में हम ये जान लेते हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। गेस करिए, टेम्परेचर वर्ड पेपर में आपने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, है ना, डेली आता है। सोचिए, यस, क्या कहते हैं इसको, तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमान। अब यहाँ पे दो मीटर आप देख रहे हैं, है ना। एक का रीडिंग जो है, फर्स्ट वाले का रीडिंग नीचे है यानी कम है, और सेकेंड वाले का रीडिंग ऊपर है, ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखने से ये क्या लग रहा है कि एक तो विंटर सीजन या बारिश का मौसम है, दूसरा जो है वो गर्मी का मौसम है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया गया आपको कि जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ से ये शो कर रहा है, और कोई चीज़ गर्म होती है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना। ओके, टेम्परेचर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, बार बार टेम्परेचर वर्ड का हम वर्ड किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हीट एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए, हीट एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हीट एनर्जी। ओके, और क्या हम बोल सकते हैं, वी एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी थ्रू इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, वो कितना हॉट है ना। अगर टू ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो उन दोनों का कंपेरिजन अगर करना हो कि इसमें से कौन सा ज़्यादा हॉट है, कौन सा कम हॉट है ना, तो हम उसके लिए टेम्परेचर वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ मापना, है ना। सपोज आपकी लेंथ क्या है, तो आप क्या करेंगे, मेज़र करेंगे मीटर स्केल से, है ना। आप ग्रोसरी की शॉप पर जाते हैं, वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, वो आप क्या बोलते हैं कि 2 kg शुगर दे दीजिए, है ना, 1 kg पोटैटो दे दीजिए। तो वो शॉपकीपर क्या करता है, उसको मीज़र करता है, मापता है
है ना। और मापने के लिए वो क्या यूज़ करता है, डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस यूज़ करता है। ओके, जैसे कपड़े नापने हैं या आपकी लेंथ मेज़र करनी है तो उसके लिए मीटर स्केल का यूज़ होगा, है ना। वेट करना है, शुगर और पोटैटो का जो मैंने एग्जांपल दिया, उसके लिए शॉपकीपर किसका यूज़ करता है, सभी ने देखा है ना, हाँ, बैलेंस का यूज़ करता है। ठीक, ओके। We often feel that we can get an estimate of the temperature of a body. We now know that heat is a form of energy and temperature is an indicator of heat energy. We often feel that we can get an estimate of the temperature of a body by just touching it, है ना। आइस वाले एग्जाम्पल में, टी वाले एग्जाम्पल में, है ना, आइसक्रीम वाले एग्जाम्पल्स में, उसमें आपने देखा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसकी हॉटनेस को हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, हाउएवर दो आवर सेंसेस डू गिव अस एन आइडिया ऑफ द टेम्परेचर, दे आर ऑफन अनरिलायबल एंड मिसलीडिंग, ठीक है ना। अब हम अपने सेंस ऑर्गन्स से, भाई अपने स्किन से ही तो टच करेंगे, हाथ से टच करेंगे या हमारे कहीं बॉडी में टच होगा, है ना, तो हमको फील होगा, तो ये एक सेंस ऑर्गन है। तो ये जो सेंस ऑर्गन से हम टच करके किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर का आइडिया लगाते हैं, तो वो अनरिलायबल और मिसलीडिंग होता है। अब इसमें दो वर्ड्स आए, अनरिलायबल एंड मिसलीडिंग। अनरिलायबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अनरिलायबल मीन्स दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, मीन्स जिस पर विश्वास न किया जा सके। ओके, एंड मिसलीडिंग का मतलब होता है कि गुमराह करना, है ना, या भ्रम में डाल देना, ठीक है। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होता है, सपोज we remove an ice tray and a packet of frozen vegetable from the freezer compartment. The ice tray may appear cooler to our hand even though both are at the same temperature. Yes, फ्रीजर में से आपने वेजिटेबल्स और आइस दोनों को बाहर निकाल लिया, दोनों को आप टच कर रहे हैं, क्या फील होगा, दोनों का टेम्परेचर, जबकि हमने सेम टेम्परेचर से दोनों को निकाला। आइस जो है वेजिटेबल के कंपैरिजन में हमको ज़्यादा कूल फील होगा, ज़्यादा वो ठंडी रहेगी, है ना। लेकिन हमने तो जहाँ से फ्रीजर से निकाला दोनों सेम टेम्परेचर पर थे फ्रीज में, है ना। वी therefore need a more reliable method to know the relative hotness or coldness, that is temperature of given body. We use special instrument for measuring more reliable temperature of a body. We use special instrument or device that is called thermometer. किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। और थर्मामीटर से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो मेज़र किया जाता है वो रिलायबल होता है ना। कैसा होता है, रिलायबल होता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।